हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा हो रही है ये आपके मंथली राशिफल के विषय में है चर्चा, यानी कि मासिक राशिफल। और मंथली जो राशिफल है ये जून 2024 का है। और साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि बात चल पड़ी है राशिफल को लेकर के, और वो भी मंथली राशिफल को लेकर के, तो आज की जो चर्चा है, यूं तो ये कुंभ लगन राशि जो है, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, कुंभ लगन राशि, उनकी चर्चा है, उनको लेकर के चर्चा है। और यूं तो हम मेष से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में बात करेंगे और बताएंगे, और सभी के लिए अलग अलग वीडियोस बन करके हमारे आप तक पहुंचेंगे। तो साथियों, आज की जो चर्चा, जैसा मैंने कहा कि कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में करेंगे और बताएंगे कि जून 2024 में ग्रहों की जो स्थिति गोचर में, ट्रांजिट में रहने वाली है, उस आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग फील्ड्स में मिलेंगे। अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी आपके भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, उसमें किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब क्योंकि बात यहाँ पर ग्रहों की चल पड़ी है और ग्रहों का ही जीवन में विशेष रोल है हमारे सभी के, चाहे आप हों या हम हों या कोई भी हो, तो ग्रहों के अधीन हैं हम लोग। अगर अच्छी स्थिति होती है गोचर में ग्रहों की, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातक को होती है जीवन में। यदि ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अशुभ स्थिति है, तो फिर जीवन में परेशानियां बहुत उठानी पड़ती हैं ऐसे जातकों को। तो साथियों, ये क्योंकि ग्रह हैं और ग्रहों के जानकारी भी थोड़ा बहुत होना काफी आवश्यक है, सभी को थोड़ा बहुत जानकारी, ताकि एक ये अंदाजा लग सके, आइडिया हो सके कि कौन सा ग्रह हमारे फेवर में है, हमारे को फेवर कर रहा है, या कौन सा हमको फेवर नहीं कर रहा है। तो प्रिय साथियों, आप ठीक मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये चार्ट हमने आप ही के लिए डिस्प्ले कराया है, और वो इसलिए कि इसमें आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए है ये चार्ट, उनका चार्ट है ये। और इसमें ग्रहों की जो स्थिति है उसको हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है। और लेकिन ये इतना तो है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इनमें से ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इसी माह। यूं तो बता दें आपको कि कुछ ना कुछ ग्रह हर महीने ही अपनी राशि का परिवर्तन अवश्य ही करते हैं। ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है। और ग्रह क्योंकि चलायमान है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे गतिमान है, वो स्थिर नहीं रहे, वो चलते रहते हैं, तो इसलिए उनकी राशियां भी बदलती हैं वो अपनी। तो प्रिय साथियों, कुछ जो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशियों का भी परिवर्तन करेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में ही देने जा रहे हैं ग्रहों से संबंधित। और इसके बाद चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में और जानेंगे अलग अलग क्षेत्रों में आप कुंभ लगन राशि के जातकों को इन ग्रह की जो स्थिति है जून 2024 में, उसके आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं आपके लिए। और अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान, अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपके लिए वो लाभान्वित रहेंगे, लाभ मिलेगा आपको उनको करने से। और नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा पर है, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम तो आपकी सुविधा के लिए और आपके आसानी के लिए और आपके जीवन से नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए ही उपाय बताया करते हैं। तो अगर आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर लें। प्रिय साथियों, आइए तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, जहां पर 2 नंबर लिखा है चार्ट में, ये शुक्र की राशि है वृषभ और चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। और यहां पर 4 ग्रह आप बैठे एक साथ देख रहे हैं। कहने का मतलब चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। इतने सारे ग्रह एक साथ बैठना भी, उसमें भी कई राजयोग बन जाते हैं, और वो भी केंद्र के घर में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। तो प्रिय साथियों, जिसमें कि सूर्य हैं, बुध हैं, गुरु बृहस्पति हैं और शुक्र हैं। तो सूर्य जो हैं ये अपनी, और बृहस्पति दोनों, ये अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि इनकी शत्रु राशि है, लेकिन सूर्य जो है 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल जाएंगे। जहां पर बैठे हैं निकल करके जाएंगे तो ये जाएंगे अपनी समराशि मिथुन में, यानी जहां पर 3 नंबर लिखा है पंचम भाव, 5th हाउस में चले जाएंगे, 4th हाउस से निकल के। और फिर ये वहां पर महीने के अंत तक बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है हाल तो अपनी
राशि अपने घर में बैठे हैं ये, लेकिन ये भी 12 तारीख को इस महीने की, जून की, ये भी यहां से निकल करके अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 12 जून को। यानी कि सूर्य से भी पहले शुक्र वहां पर पहुंच जाएंगे 2 दिन पहले मिथुन राशि में, जहां पर 3 लिखा हुआ है पंचम भाव में। तो फिर जब सूर्य आ जाएंगे 14 तारीख को, तो 14 तारीख को ही, कुछ घंटों के गैप की बात है कि बुध भी उसी दिन 14 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और बुध जो है वो हाल तो अपनी मित्र राशि में, मित्र के घर में बैठे हुए हैं फिलहाल मौजूदा स्थिति में, तो अपनी मित्र राशि वृषभ में, लेकिन जब वो जाएंगे यहां से राशि परिवर्तन करके 14 तारीख को ही, तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में वहां पर पहुंचेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि इनकी अपनी स्वयं की राशि है साथियों, ये लॉर्ड हैं अपनी मिथुन राशि के। तो ये वहां पर 14 तारीख को पहुंचेंगे। तो 14 तारीख से लेके ये फिर वहां पर 29 जून तक बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, 5th हाउस में। लेकिन 25 जून को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो फिर ये मार्गी और उदय अवस्था में 29 जून को फिर अपना राशि परिवर्तन करके और फिर ये और आगे चले जाएंगे कहां, अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहां पर 4 नंबर लिखा है 6ठे भाव में। 29 जून को ये वहां चले जाएंगे बुध। 2 बार राशि परिवर्तन इनका हो रहा है इस जून 2024 में। शुक्र की मैंने जैसे कहा था आपको कि शुक्र भी जो है 12 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे, वो भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही पहुंचेंगे और पूरे महीने मार्गी और अस्त ही रहेंगे। तो वहां पर संबंध जो है पंचम भाव में सूर्य और बुध का तो 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक बनेगा, और बुध का शुक्र के साथ जो संबंध बनेगा वो 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ही बनेगा सूर्य और शुक्र के साथ। और शुक्र जो है वो सूर्य के साथ 14 तारीख से लेकर माह के अंत तक बने रहेंगे इसी घर में, इसी राशि में। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो अपनी शत्रु राशि, जैसा मैं कह चुका हूं आरंभ में, बैठे हुए हैं और मार्गी और एक तरीके से ये उदय अवस्था में है। लेकिन ये उदय कब होंगे, ये पहले से तो अस्त हैं, ये 1 तारीख को भी मार्गी और अस्त रहेंगे। 2 जून को ये उदय होंगे पूर्व में, 2 जून को, और 2 जून से लेकर के और महीने के अंत तक ये फिर मार्गी और उदित अवस्था में ही अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने रहेंगे। अपनी स्थिति इनकी अच्छी है, हालांकि हैं तो शत्रु के घर में, लेकिन मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे 2 जून से। 2 जून तक ही ये मार्गी और अस्त रहेंगे, 2 दिन ही इस महीने में अस्त रहेंगे, बाकी तो फिर ये पूरे महीने उदित भी रहेंगे और मार्गी भी। तो अच्छी पोजीशन इनकी है काफी हद तक। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है ये राहु के साथ बैठ करके इन्होंने बहुत अशुभ योग का निर्माण हुआ है इनका। और जीवन में जब भी राहु और मंगल की युति या संबंध किसी भी जातक की कुंडली में 12 घरों में से किसी भी एक घर में जब बनता है, तो उस घर से संबंधित जीवन में उस जातक को हमेशा अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है और जातक परेशान रहता है उन अशुभ परिणामों को फेस करके। और ऐसी स्थिति राहु मंगल की बनी हुई थी। लेकिन क्या है कि महीना आरंभ होते ही जून का 1 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु जैसे परम शत्रु ग्रह का साथ छोड़ करके और अपनी मित्र राशि मीन में ये बने हुए थे राहु के साथ, और जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहां से ये निकलेंगे दूसरे घर से और ये तृतीय भाव में आ जाएंगे मार्गी और उदित अवस्था में अपने स्वयं की राशि में स्वयं राशि के होकर के ये बैठेंगे। बहुत अच्छी और बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे मंगल पूरे महीने 1 जून से लेके और 30 जून तक। बहुत अच्छी पोजीशन मंगल की बन गई। तो जितने अशुभ परिणाम आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को राहु मंगल के कारण उठाने पड़े हैं, वो अब उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु तो जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां बैठे ही हैं 2nd हाउस में, इनकी समराशि है, पूरे महीने ये अभी भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी अपनी समराशि कन्या में 8th भाव में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, ये बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। अब शनि पर आते हैं। शनि देव जो है आपके लगन भाव में ही है, कुंभ लगन राशि के मालिक शनि है, कुंभ राशि के मालिक, और यहाँ पर कुंभ राशि है आपके लगन भाव में। तो वैसे भी लग्नेश है, लगन पूरे लगन चार्ट के ये लॉर्ड हैं आपके, उसको गवर्न करते हैं शनि। और शनि जो है अपनी स्वयं की राशि लगन भाव में बैठ करके बहुत ही सुंदर राजयोग का इन्होंने निर्माण किया हुआ है यहाँ पर। और हालांकि ये पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में है ये। लेकिन 29 जून को
ये मार्गी से वक्री हो जाएंगे, यानी कि अभी सीधी चाल चल रहे हैं, फिर ये उल्टी चाल चलेंगे 29 जून से, जो कि ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं माना जाता। तो ये वक्री और उदित अवस्था में 29 जून से फिर आगे तक रहेंगे, और 1 तारीख से 29 जून तक रहेंगे ये मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन राशि परिवर्तन इनका नहीं हो रहा, तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके लिए। अब इन ग्रहों की स्थिति से तो हमने आपको अवगत करा दिया। अब इनके आधार पर जो रिजल्ट्स आपके लिए बन रहे हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अब हम उसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट्स का सामना आपको जून 2024 में करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, कि आपके करियर को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको जून 2024 में मिलने की पूरी संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, जहां एक और आपके लिए चैलेंजेस कम नहीं रहेंगे इस पूरे महीने में, लेकिन सबसे अच्छी और पॉजिटिव जो संकेत है, इंडिकेशन है, वो ये है कि जहां एक और चीजें आपके एक तरीके से अनुकूल नहीं होंगी, ऐसा आप महसूस भी करेंगे, अनुभव आपको होगा, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही लगेगी कि भाई जैसे विपरीत हैं, परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हैं। लेकिन उन कहते हैं नहीं है कि परेशानियों में से भी, कठिनाइयों में से भी जो लोग होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं और हर तरीके से जिनके पास पूरा ज्ञान होता है, पूरा उनके पास टैलेंट होता है, तो वो परेशानियों में से भी अपने लिए सफलता का रास्ता निकाल लेते हैं। बस कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के करियर में जून 2024 में आपको अनुभव होने वाली है कि बावजूद चैलेंजेज होने के समस्याएं कम नहीं होंगी, लेकिन आप उन समस्याओं से एक एक करके पार हो जाएंगे, या ये कहें दूसरे शब्दों में कि आप उन सभी समस्याओं को बहुत आसानी से हल करने में सक्षम रहेंगे। अगर चैलेंजेज हैं, परेशानियां हैं, तो आप उनको फेस करने में भी पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और उनको सॉल्व करने में भी बहुत आसानी से उनको हल भी कर लेंगे। तो कहने का भाव यह हुआ कि इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अपने करियर से संबंधित मिलेंगे। जहां मंगल जो आपके करियर के लॉर्ड हैं, जहां एक तरफ आपके लिए चैलेंजेस खड़े करेंगे, वहीं दूसरी ओर महीने की मध्य तक 4 ग्रह आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। आपके हर बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए आपको पीछे से सपोर्ट मिलेगा। चलो भाई, आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। तो इस तरीके की स्थिति रहेगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल परेशान ना हो, डट करके फेस करें और चीजों को आराम से आप बिना किसी नर्वस हुए आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। ये हम आपसे बात ग्रहों की स्थिति को देख करके कह रहे हैं। आगे बात करते हैं इनकम की। तो इनकम की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। पहले 14-15 दिन तो आपको जो आपकी इनकम है उसमें आने में कुछ कमी, बाधा या रुकावट का सामना करना पड़ेगा। लगेगा आपको कि भाई इनकम आनी थी, पैसे आने थे, क्या हुआ, क्यों नहीं आए। आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ जी, वो कोई समस्या हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, पैसा आएगा, जरूर आएगा, और वो जरूर आएगा भी। कब से आएगा? माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में फिर आपके पास पैसे का फ्लो बनेगा, यानी कि आमदनी का जरिया, इनकम आपको होगी माह के मध्य से और अंत के। पहले 15 दिन तो आपको थोड़ी समस्या रह सकती है, पैसों का अभाव रह सकता है, पैसे की कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आगे के 15 दिन होंगे वो आपकी सारी कमी को दूर करेंगे। और प्रिय साथियों, जहां तक पैसे की सेविंग का सवाल है, अगर हम बात करें तो सेविंग का तो ऐसा है कि देखिए, आप पैसा जोड़ेंगे, प्लानिंग के साथ जोड़ेंगे और सही तरीके से भी जोड़ेंगे, और यानी कि कहीं इन्वेस्ट करना है अच्छी जगह पर कि ताकि अच्छी रिटर्न मिले तो वो भी करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु वहां पर बैठे हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में जब राहु बैठते हैं तो क्या होता है कि जो पैसा हमने किया है, बड़ी मेहनत से सेव किया है या कहीं इन्वेस्ट किया है जोड़ जाड़ करके प्लानिंग के साथ, उसमें से कोई काम ऐसा आ जाएगा, अचानक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वो पैसा हमको निकालना पड़ जाए और हमारा पैसा खत्म हो जाए, बाद में जो है हम परेशान रहे। तो पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, काफी पैसा निकल सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटरमिन्ड रहे और ये मान ली कर चले के, सोच करके चले कि चाहे कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन हो, मैंने अपना पैसा, लेकिन होता क्या है कि राहु है, बुद्धि वैसी ही कर देते हैं। आप ही खुद ही अपने आप से ही कहेंगे कि नहीं भाई, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा।
चाहे जैसे भी हो, तो व्यक्ति की बुद्धि भी वैसी हो जाती है। फिर हमारी बात भी आपको याद नहीं रहेंगी कि जो हम कह रहे हैं कि भाई अपने आप को पूरा दृढ़ संकल्प करके कि भाई जो पैसा मैंने सेव कर लिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया उसे मैं टच नहीं करूंगा, उसको विड्रॉ नहीं करूंगा, तो वो चीज़ जो है वो व्यक्ति ऐसे समय पर भूल जाता है ऐसे सुझाव। तो ये स्थिति रहने वाली है आपकी पैसे को लेकर के। और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की वजह से भी आप अपनों को भी पराया बना लेंगे अपनी वाणी के कारण। कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ उल्टा सीधा अटपटा, जो सामने वाले को हर्ट हो सकता है वो व्यक्ति, और जो अपने हैं ना उनको भी आप अपने अगेंस्ट, अपने विरुद्ध खड़ा कर लेंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति भी है, इसके भी काफ़ी संभावना है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सुख सुविधाओं का तो लाभ पहले 14-15 दिन तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप, बेशक चाहे वो सेकंड हैंड ही हो, लेकिन खरीदने के योग बने हुए हैं। वाहन सुख का योग पूरा बना हुआ है आपके चार्ट में। बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध या लिव इन रिलेशन जो भी है। साथियों, ये जून का महीना कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, पूरा महीने की बात कर रहा हूं कि खाली प्रेम संबंधी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप ही नहीं, अगर आप पहले से कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं कि आप मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज करने के लिए बिल्कुल एकदम आपने पक्का इरादा बना लिया है, तो ये महीना आपके लिए, पूरा ही महीना काफी ग्रह जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अपना विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के द्वारा ऐसा योग बना हुआ है। जहां तक अब वो आप पर निर्भर करेगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया कि योग पूरे महीने है, शादी आप संपन्न कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, उसका भी भरपूर आनंद आप ले रहे हैं पूरे महीने, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी त्रुटि हमें नजर नहीं आती। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों का तो हम आपको अभी जिक्र कर ही चुके हैं कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना आप अपनों को भी पराया बना लेंगे। तो ये जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। बात करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि यूं तो आपके लिए पूरा महीना ही बहुत अच्छा है, पढ़ाई को लेकर के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन 14 तारीख से लेके, या मैं तो कहूंगा 12 तारीख से ही लेकर के, 12 तारीख से और महीने के अंत तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ अच्छी उपलब्धि भी हासिल करने के योग बन रहे हैं इस महीने आप स्टूडेंट्स के लिए, अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए महीने के जो शुरू के 10-12 दिन है वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहेंगे, मतलब परेशानी वाले रहेंगे पढ़ाई को लेकर, लेकिन उसके बाद चीजें जो है धीरे धीरे नॉर्मल होंगी और आप अपनी पढ़ाई को इजीली कर पाएंगे और आसानी से आपको अपने अनुकूल परिणामों की भी प्राप्ति होगी। संतान की भी बात कर लें, संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, कि एक्सीलेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि मध्यम या मध्यम से एबव, ऊपर, जिसको हम अच्छे परिणाम कह सकते हैं हिंदी में। तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आप माता पिता के लिए बन रहे हैं संतान के द्वारा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि इस पूरे ही महीने स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा, बहुत ही मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। तो स्वास्थ्य पर भी अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफी अच्छा है। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समय टेंशन ही बनी रहेगी आप दोनों के बीच में। आपका अपने जीवन साथी के साथ पहले 14-15 दिन जो भी छुटमुट तनाव होगा, तो दूसरी तरफ, दूसरे पासे, दूसरे ओर आपके लिए कुछ एक तरीके से कोई ना कोई सॉल्यूशन भी आएगा, और आप ही के दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी कि नहीं, ठीक नहीं है इस तरीके की बातें, अब हमको एक साथ रहना है तो फिर ढंग से रहना चाहिए। तो इस प्रकार के विचार भी चाहे आपके मन में आए, चाहे आपके जीवन साथी के आए, तो चीजें फिर वो दोबारा से पॉजिटिव वे में जाती दिखाई देंगी। उपाय आपको क्या करना है पूरे महीने? प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं पूरे महीने, तो आपके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। बाकी शनि के 7.5 के उपाय भी आप अवश्य करें, जो हमने बताए हुए हैं, अगर आप उनको भी करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लिया करें। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, लेकिन मीन लगन राशि के जातकों से पहले हम अपने कुंभ लगन राशि के जातकों से ये कहना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, अगर हमारा ये राशिफल
आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये चर्चा पसंद आई है तो लाइक जरूर करते हैं वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं अपने मित्रों में और सोशल सर्किल में, तो दूसरे जो लोग हैं कुंभ लगन राशि के, वो इस जानकारी से लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उनसे पहले आप तक पहुंच जाए जानकारी, बनने से पहले, और जब वो बन जाए तो समय रहते हुए आप तक पहुंचे और आप उनको भी देख करके सुन करके उनका लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन आपके लिए दबाना आवश्यक हो जाता है। तो बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे इजाजत लेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे यहाँ पर विराम। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।